हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अभी आपको पता होगा कि TRE 3 का रिजल्ट आया है 6 to 8 को। उसमें बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि TRE 3 का जो रिजल्ट आया है BPSC टीचर का, और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ, उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हताश निराश बिल्कुल ना हो। मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो शेयर की हूँ कि सोशल साइंस टीचर और साइंस टीचर की तैयारी कैसे करें। वो आप ज़रूर जाके देखिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो मैं अपना पूरा उसमें शेयर की हूँ क्या क्या चीज़ पढ़ना है। दोस्तों, मैं आपसे आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ी थी टीचर के लिए, जो कि मेरा रिजल्ट हुआ था। मैं क्या क्या रूटीन फॉलो करती थी, मैं अपना रूटीन आपसे शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, कि मैं कैसे पढ़ती थी, ताकि जैसे तो मेरा TRE 2 और TRE 3 में मेरा रिजल्ट हुआ है 6 to 8 9 10 11 12 का। दोस्तों, मैं सोची कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग ही थे जिनका बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों का कॉल वगैरह आया था कि रिजल्ट नहीं हुआ। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है तभी आपका रिजल्ट नहीं होता है। दोस्तों, एक रिजल्ट आपका बहुत त्याग मांगता है, बहुत ही ज़्यादा। ये मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि दोस्तों एक रिजल्ट आपसे बहुत त्याग मांगता है। दोस्तों, जब मैं तो पटना में रह के पढ़ी हूँ। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं पिछले 5-6 साल से मैं किसी की शादी को अटेंड नहीं की हूँ। ना ही मैं आपसे ये कहती हूँ मैं कोई शादी अटेंड नहीं की हूँ, ना ही मैं किसी फैमिली में जाती हूँ, ना ही मैं किसी फैमिली से भी बात करती हूँ, ना ही मैं किसी भी रिलेटिव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं इतना कहना चाहूँ तो। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि मेरी उससे कोई लड़ाई हो गई या कुछ हो गई। दोस्तों, आप एक स्टूडेंट है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जब तक आपका लाइफ सेट नहीं हो आप किसी से कोई मतलब ना रखें। क्योंकि आपको पता है, हाँ हमको लगता है कि हाँ हमारे मामा है, हमारे चाचा है, हमारे बुआ है, हमारे फूफा है, अगर वो हमको आपकी पढ़ाई में आपका सपोर्ट करते हैं तो आप उनके साथ रहें। अगर आपको लगता है कि हमारे सब पढ़ाई के सपोर्ट में सिर्फ हमारे माता पिता हमारा साथ दे रहे हैं, तो उनका हाथ आप पकड़े रहे हो, उनके अलावा किसी का हाथ ना पकड़े, उन्हीं के साथ आप बने रहे और अपने मेहनत पे भरोसा रखें। दोस्तों, मैं आपसे ये, अगर आपके कुछ 1-2 अच्छे दोस्त हैं, तो अगर लगता है कि हाँ वो दोस्त हमारा सपोर्ट कर रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है, तो आप उनके साथ बने रहें। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारा दोस्त सब सेल्फी से मुझे आता है और मुझे यूज करता है, मतलब मेरा टाइम बर्बाद करता है और चला जाता है, दोस्तों वैसे दोस्त को आप बिल्कुल छोड़ें, क्योंकि वो आपके लाइफ को बर्बाद करेगा। दोस्तों, ये ज़माना बहुत ही चालाक है, कोई आपका दुनिया में नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ के लिए खुद सोचें। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक बात, आप प्लीज़ हमारी बात को मानें, क्योंकि मैं खुद पे फॉलो की तभी हमारा रिजल्ट हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले सारे शादी ब्याह को छोड़ें। जितने भी चचेरा मचेरा कचेरा ममेरा टटेरा से बात करते हैं, सबसे छोड़ें। ये आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। सबसे आपको बात करना छोड़ना पड़ेगा, सारे रिलेटिव्स को भूलना पड़ेगा, शादी पार्टी भूलना पड़ेगा, यहाँ तक कि घर द्वार भी भूलना पड़ेगा। पढ़े तो पढ़ छोड़ दीजिए, लेकिन आपका लाइफ बनना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। समय कभी कभी ऐसा आता है, कोई आपके साथ नहीं होता है। आपका किया हुआ मेहनत, आपका किया हुआ रिजल्ट, आपके द्वारा कमाए गए पैसे, वो सिर्फ आपका है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। ये मैं अपना आपको बताती हूँ, ये सत्य है दोस्तों, सच है, बिल्कुल सच है, 100% सच है। आप जो इज्जत कमाएंगे, आप जो अपने लिए करेंगे, वही आपका है, दूसरे का आपका कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आपका TRE 3 में रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप परेशान ना हो। अगर आप परेशान होंगे तो आपका आने वाला समय भी बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लगे रहे, मेहनत करें, एकदम पूरा मेहनत करें, और कोई माई का लाल नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक देगा। पूरा मेहनत कर TRE 4 आएगा और आपका रिजल्ट होगा। मैं अपना बताती हूँ, मैं सुबह में उठती थी, और सबसे पहले मैं सुबह में उठती थी जब, तो सुबह में उठ के मैं सबसे पहले कोई ब्रश कर रही हूँ, मैं कुछ काम वाम थोड़ा सा घूमती थी, ब्रश करती थी, तो मैं करेंट अफेयर्स को सुनती थी, किसी भी चैनल का, नेक्स्ट एग्जाम वगैरह का मैं सुनती थी। सुनने के बाद जैसे ही मेरा फिर ब्रश व्रश हो गया, मैं फ्रेश हो गई, सुन भी ली कान में ईयरफोन डाल के या मोबाइल चला के। उसके बाद मैं सबसे पहले, मुझे कुछ याद करना होता था कोई टॉपिक, तो मैं याद करती थी। थोड़ा देर 1 घंटा याद करने के बाद मैं प्रैक्टिस सेट बनाती थी। प्रैक्टिस सेट में जो जो गलतियाँ, जिस टॉपिक में गलती हुई, मैं तो कॉपी अभी मेरे पास नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखा सकती थी ये कॉपी। मैं सारे टॉपिक को कॉपी में लिखती थी, सारे टॉपिक को इस तरह सारे टॉपिक को कॉपी में मैं लिखती थी, जो जो मेरा गलती था। फिर मैं सारे टॉपिक को जाके बुक से पढ़ती थी, ताकि आने वाले से मेरा दोस्तों, अगर आपको अच्छे मार्क्स बढ़ाने हैं सेट प्रैक्टिस में, तो आपको ये करना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी चीज़ सब कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो ये सारा टॉपिक को लिखिए, कॉपी में लिखिए उसको कि कौन कौन टॉपिक में गलती हो रहा है, कौन कौन विषय के साथ लिखती थी मैं, और उसको फिर जाके मैं पढ़ती थी। फिर जाके मैं सेट प्रैक्टिस का पूरा डिस्कशन अच्छे से बना के, पेन से पूरा कलर कर करके याद करके, उसके बाद फिर मैं बुक पढ़ती थी जाके। फिर मैं सब्जेक्टिव बुक पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैं NCERT की पढ़ती थी सारी किताबें।
दोस्तों उसके बाद मैं खाना बनाती थी, थोड़ा खाना खाती थी, फिर आधा घंटा रेस्ट हुआ कि मोबाइल में कुछ थोड़ा बहुत देखी। फिर मैं दोपहर में 3 से 4 घंटा पढ़ती थी, मैथ को सॉल्व करती थी। उसके बाद दोस्तों मैं फिर से जाके पूरे घटनाचक्र किताबें पढ़ती थी, फिर 2 घंटा करेंट पढ़ती थी, आधा घंटा बिहार का और 1.5 घंटा ये। तो दोस्तों फिर रात की मेरी वही रूटीन थी, रात को पूरा मैं क्राउन और लुसेंट की बुक पढ़ती थी। दोस्तों एक चीज़ों को मैं बार बार, कम से कम मैं इन सारी बुक को 6 से 7 बार मैं एग्जाम के दौरान पढ़ी। दो मंथ में मैं 6 से 7 बार पढ़ी हूँ। मैम से अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, मैं 2 वीडियो और शेयर की हूँ कि सोशल साइंस टीचर और साइंस टीचर की तैयारी कैसे करें। अगर वो आप वीडियो, वो बुक सारा और ये रूटीन फॉलो इस तरह से करते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकता है, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ। और दोस्तों आपके रिजल्ट में किसी का योगदान नहीं होता है, माता पिता और आपका योगदान होता है। आप अगर अपना 100% देंगे, जी जान लगा के मेहनत करेंगे, तो कोई आपके रिजल्ट से आपको नहीं रोक सकता है, कोई जुदा नहीं कर सकता है आपको आपके रिजल्ट से। तो इसीलिए आप सब कुछ को छोड़ें और कृपया हम आपसे, मेरा निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना 100% अपने करियर को। दोस्तों हमें आपको लगता है कि करियर के बाद भी परेशानियां नहीं होती है, लेकिन वो परेशानियां दूसरे प्रकार की होती है। अगर पैसे की तंगी दोस्तों बहुत ख़राब होती है, जो कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा देखी हूँ। मैं बहुत मेहनत से, बहुत दिक्कत परेशानी से मैं पढ़ाई की हूँ दोस्तों। इसीलिए मेरा यूट्यूब में आने का बस एक ही मकसद था कि जो मेरी जर्नी है मैं आप लोगों तक शेयर करूँ, और मुझे आप लोगों से बातें करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। मैं तो थोड़ा सा एक तरह से थोड़ा सा छुपा के वीडियो बनाती हूँ, ताकि मेरे फैमिली में शायद उन लोगों को पसंद नहीं है कि हाँ यूट्यूब में वीडियो डाल दे। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल नहीं होगा। अगर मैं अपनी कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपसे अगर शेयर करती हूँ और आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है, अगर कल मैं दुनिया में ना भी रहूँ तो लोग मुझे याद करेंगे। दोस्तों मैं बस इसलिए यूट्यूब में हूँ ताकि किसी लोगों का मेरे से भला हो जाए ना, कि मैं ये नहीं कि यूट्यूब में एकदम फेमस हो जाऊँ, मैं पैसे कमाऊँ, ये सब बिल्कुल नहीं है। बस मुझे लोगों से जुड़ना, उनसे अपनी बातें करना, उनकी हेल्प करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। और अगर आप हमारे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने बारे में सारा कुछ बताऊँगी। और कुछ भी जानना है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपसे अपनी सारा कुछ शेयर करूँगी। और कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगी। और बस मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, अपना 100% दीजिए, कोई भी रिजल्ट से आपको नहीं रोक सकता है। अपने बारे में ओनली सोचिए, दुनिया गया भाड़ में। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं अभी तक मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। कोई भी कुछ किया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी हो, यानी बड़ी कोई भी हो। तो दोस्तों आप अपने बारे में सिर्फ सोचिए, जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे, स्ट्रांग कदम नहीं उठाएंगे ना, दुनिया आपको थूक के जाएगी, रिलेटिव्स आपको थूक के जाएंगे। दोस्तों आपको कुछ भी करना है अपने लिए करिए, दुनिया के लिए मत सोचिए। मैं अपने लिए सोचती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है। कि दोस्तों जब एक लड़की, जब एक महिला, जब कोई एक लड़का भी मान लिया जाए, अगर जब वो बुरी स्थिति में रहता है ना तो कोई उसको देखने नहीं आता है, ठीक ना। पिछले साल ही हमारी मम्मी पापा दोनों को कोरोना हुआ था, कोई नहीं देखने वाला था। तब दोस्तों मैंने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखी हुई, मेरे घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, कोई हमारे साथ नहीं था। मैं मेरे भाई बहन मम्मी पापा सब एक साथ खड़े थे और हम लोगों ने हर चीज़ का डट के सामना किया है। इसीलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में और भी मेरे बहुत सारे सपने हैं जो कि पूरा नहीं हुआ है। मैं लगी हुई हूँ और मैं लगी रहूँगी, और आपको मैं ही चाहती हूँ लगे रहिए। मैं एक लड़की हूँ, कितना सोच सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं सोच सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं दोस्तों। आप जब मैं कर सकती हूँ, मैं इतनी सिंपल, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरे पास भी इतने नॉलेज नहीं थे, मेहनत के बल पे आज मैं यहाँ हूँ, क्या आप नहीं कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, क्यों नहीं कर? मुझे कुछ नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री का एच नहीं मुझे पता था, और मैं आज इतना कर ली हूँ, तो आप नहीं कर सकते हैं? मैं पूरा लॉ का पढ़ाई की हूँ, इतना सुन के, इतना सब कुछ देख के पूरा दुनिया को। मैं जब कर सकती लॉ की, बीएड की, इतने लाइफ में हर चीज़ की, आज अगर क्या मेरा होता तो मैं 17-18 की शादी करके 2-4 बच्चे लेके घूम रही होती इधर उधर। लेकिन मैं सोचती कि नहीं, महिलाओं को पढ़ाना, महिलाओं को उसकी जिम्मेदारी सिखाना, उसको हर कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी है इस ज़माने के हिसाब से। और आपको अपने ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी लोग आपको जीने देंगे, नहीं तो नहीं जीने देंगे। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बस एक चीज़ से आएगा, वो है आपका शिक्षा, आपकी मेहनत। तो अब दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप लगे रहिए। थोड़ा मैं बोलते बोलते पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ, मुझसे गलती है, दिल से सॉरी, वीडियो लंबा हो गया दोस्तों। लेकिन यही कहूँगी, मेहनत करिए, लगे रहिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आएगा वैकेंसी TRE 4, अभी से लग जाइए प्लीज़। आपका रिजल्ट रखा हुआ है, आप उसको ले लीजिए छीन के। बस इतना ही कहूँगी, मेहनत करिए, अनुशासन में रहिए, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे, हमारी सुने हैं तो आपकी भी सुनेंगे। बस इतनी ही कहूँगी, और जो भी गलती हुई होगी माफ़ करिएगा दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।